नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247 में हूं आपके साथ मसरत अली। बदायूं के सहसवान में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष शोएब नकवी ने आज हाजी नूरुद्दीन को खुला समर्थन करने का ऐलान किया है। बदायूं के सहसवान में नगर पालिका निकाय चुनाव में सपा नगर अध्यक्ष शोएब नकवी ने हाजी नूरुद्दीन को खुला समर्थन करने का ऐलान किया। सपा के नगर अध्यक्ष शोएब नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं नगर निकाय चुनाव में अपना खुला समर्थन हाजी नूरुद्दीन को देता हूं। नगर अध्यक्ष नकवी ने नगर पालिका अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन कराया था। आज उन्होंने हाजी नूरुद्दीन को खुला समर्थन कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं संवाददाता मोहम्मद सालिम के साथ ये रिपोर्ट। आप निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की रणनीति आप लोगों की है इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, मैं सहसवान की तरक्की पर विश्वास करता हूँ। मैंने 2012 से 2017 तक जो यहाँ की एक हमारे यहाँ की जो एक सभ्यता है, एक हिंदू मुसलमान एकता है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको मैंने हमेशा कायम रखा है। और जब अगर कोई सहसवान में किसी तरह की कोई बात हुई तो उसको मैंने आगे बढ़कर उसको उस मामले को निपटाया है और यहाँ के जो भी है गंगा जमनी तहजीब को कायम रखा है। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ विकास की बात करता हूँ। किसी ने क्या किया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे सहसवान की तरक्की के लिए पूरी ताकत लगानी है। मैंने 2012 से 2017 तक मैंने 24 बीघे ज़मीन जो नगर पालिका के मौजूद चेयरमैन थे उनके रिश्तेदारों से मुक्त कराया और वहाँ वो 3 मंजिल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज लड़कियों का बना है जो बिल्डिंग अगर देखने काबिल है। और वहाँ वो सब्जेक्ट हैं जो पूरे मंडल में वो सब्जेक्ट नहीं है जो वो सब्जेक्ट कॉलेज में चल रहे हैं। और उसमें एडमिशन शुरू हो गया, करीब मेरे अंदाज से 150-200 एडमिशन हो चुके हैं। नंबर 2, मैंने सराया जो दूसरे के कब्जे में था, करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, उसको मैंने खाली कराया। एक 8 बीघे ज़मीन जो काशीराम आवास है वहाँ पर दूसरे के कब्जे में थी, वहाँ पर मैंने करीब 1200 फीट एक बोरिंग करवाया जो सबसे बड़ी कंपनी है आसाम कदीमा की आए तो मैंने उनसे रखा, वो चीज़ उन्होंने बोरिंग कराया और एक 850 फीट का बोरिंग है, 2 बोरिंग मौजूद है। उसमें मेरी एक तमन्ना थी कि मैं अकबराबाद, जंगीराबाद, नयागंज और आपका ये सवाजपुर, कटरा, इसको वहाँ से पानी को जोड़ दूँ और बाकी ये सहसवान में जो काजी मोहल्ला वगैरह है, पठान टोला है, मिर्जा टोला, चाशीरी, नसुल्लागंज, ये मैं जो हमारा ओवर टैंक है इससे जोड़ दिया जाए। वो पानी इतना बेहतरीन है कि वहाँ पर बीमारी बिल्कुल करीब में नहीं आ सकती। ये जो बिकता है पानी बोतलों में, उससे कई % अच्छा जो वहाँ चेक किया गया तो उसकी क्वालिटी बहुत शानदार पाई गई। वो आज भी ऐसी पड़ा हुआ है। इसलिए 2017 का इलेक्शन में लूज कर चुका था। मैंने शास्त्री बाबू के किले पे वहाँ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, मकान बना रखे थे, उसको हटवाया और हमारे इसमें DM साहब जो त्रिपाठी जी थे और हमारे माननीय धर्मेंद्र यादव जी जो थे वो यहाँ सांसद थे, उनका भी काफ़ी प्रयास था और उन्होंने उस चीज़ के लिए सहयोग किया। और वहाँ इतना बेहतरीन वहाँ पावर हाउस की तरह लाइटें, जनरेटर लगवाया वहाँ और वहाँ सीढ़ियाँ बनवाया हुआ, कम से कम मेरे अंदाज से पर डे 400-500 आदमी ऊपर चढ़ के और वहाँ घूमता है। आज वहाँ पर बेंचें बनवाई, बिजली की लाइटें लगवाई। आज वहाँ ये पोजीशन है कि अंधेरा ही अंधेरा है और ना ही वहाँ चौकीदार लगे हुए थे जो मैंने DM साहब से परमिशन लेके जो चौकीदार भी लगवाए थे। जी, मैं सौरभ गुप्ता। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा शोएब नकवी जी से कि आखिर शोएब नकवी जी ने जो समर्थन दिया भाईजान के लिए, आखिर ये क्या वजह है? तो बहुत अच्छा सवाल है कि समर्थन देने के कई कारण हैं। पहला सवाल तो ये है कि समर्थन सहसवान के मुस्तकबिल के लिए ये फैसला किया गया
दूसरा कि भाईजान को ही समर्थन क्यों दिया गया, इसमें एक सवाल ये भी आता है। दूसरा चचा को समर्थन देने का रीज़न ये है कि हम दोनों समाजवादी हैं। पहला प्रमुख कारण तो यही है, दोनों समाजवादी हैं। आप भी समाजवादी बुलेटिन के आजीवन सदस्य सक्रिय सदस्य, मैं भी वही हूँ। तीसरा शहर और वो मुझे ढूंढना ना पड़े, इधर उधर मेरे घर पे ना भागना पड़े काम के लिए, तो मैं मौजूद वहीं बैठता था। मैंने कभी कभी तो मैं संडे वाले दिन भी बैठता था नगर पालिका में। हाजी नूरुद्दीन साहब, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सहसवान नगर के लिए क्या नई योजनाएं विकास के लिए लागू करेंगे? देखिए, मैंने बच्चों के लिए जो खिलाड़ी हैं हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उसमें मैंने जगह की को देखा है और मैंने वायदा किया है कि मैं यहाँ एक खिलाड़ियों के लिए एक यहाँ पर स्टेडियम बनाऊंगा, और ताकि उन्हें मतलब ये इधर उधर जैसे फील्ड में परमिशन लेना पड़ती है वो लेती है, वो उन्हीं की स्टेडियम होगी जो खेल के लिए यहाँ के लोग क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं हमारे नौजवान साथी। एक तो मुझे काम ये करना है, दूसरा जो अधूरा काम रह गया है शहर का उसको मुझे पूरा करना है। दूसरी बात ये है जो यहाँ पर हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, मुझे उसको कायम रखना है हर हालत में, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ की फ़िज़ा जो भी है, कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि यहाँ की फ़िज़ा ख़राब करें, वो भगवान ने चाहा वो फ़िज़ा ख़राब नहीं होने दी जाएगी। मेरा एक सवाल शोएब नकवी जी से है कि जो एक सवाल अधूरा रह गया था, क्या कारण रहा कि आपने हाजी नूरुद्दीन को ही समर्थन दिया? मैंने बताया ना कि हम दोनों एक ही पार्टी एक ही पृष्ठभूमि से आते हैं। बदलाव हम लोगों का राजनीति में बदलाव होता है, बदलाव के हम मुद्दे के साथ चुनाव के मैदान में हैं। बदलाव के लिए हम साथ आए हैं। कुछ राजनीतिक परिस्थितियां हैं कि नूरुद्दीन भाई के साथ, चचा के साथ एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको घेरा जा रहा है, जो चीज़ मैं पिछले 5 साल पहले समझ चुका था। ठीक, इधर चुनाव जब से हम लोग टिकट मांग रहे थे, कुछ चीज़ें बहुत पर्दे के सामने साफ आई थी। उन राजनीतिक षड्यंत्र को तोड़ने के लिए, जो उनके साथ राजनीतिक शोषण हो रहा है, उस शोषण को तोड़ने के लिए और वरिष्ठता के आधार पर, क्योंकि ये वरिष्ठ हैं इसलिए मैं इनके साथ आया हूँ। और आप लोगों ने अगर जनता ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला दुआ के आगे भी हम लोगों का नेतृत्व करें। दूसरा, मेरे अलावा मुझसे सीनियर है राजनीति में, मुझसे पुराने राजनीति में है, मैं तो अभी नया हूँ। आप विपक्ष का बड़ा चेहरा हैं, मैं भी विपक्ष में हूँ। ठीक, आपने एक सवाल साथी ने कहा कि एक से एक परिवार बहुत लंबे टाइम तक यहाँ कर रहा, तो उसके अगेंस्ट तो हम विपक्ष है। हम दोनों अगर साथ नहीं आएंगे तो विपक्ष बिखरेगा, विपक्ष का वोट बिखरेगा। वही कारण रहा है कि मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि विपक्ष को दिल बड़ा करना पड़ेगा, हमें साथ आना पड़ेगा, एक चेहरे पर हमें चुनाव। हम चाहते हैं कि सहसवान का जो मुस्तकबिल है, सहसवान का जो यूथ है, नौजवान, वो चाहता है बदलाव पर चुनाव हो। एक कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान पर चुनाव हो, और हम सारे विपक्ष इसीलिए एकजुट हुए कि हम चाहते हैं कि बदलाव पर चुनाव हो, और ये चुनाव बदलाव पर होकर रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब मंदिर बन जाएगा नगर पालिका में अगर भाजपा जीती। ऐसे भी एक मैं प्रत्याशी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ये भी एक रूमर फैलाया जा रहा है समाज में। सरकार बीजेपी की 5 साल रह ली और वो दूसरे पर चेयरमैन साहब रह भी लिए। अगर सरकार आदेश कर देती मंदिर बनाने का, तो ईओ साहब और चेयरमैन साहब खुद ईंट रख रहे होते, उनमें इतनी क्षमता थी कि वो मंदिर न बनने देते। और अगर सवाल ये है कि मंदिर बन जाएगा तो कौन सी वहाँ ईदगाह और जामा मस्जिद बनी हुई है? बाजार का मुसलमान बाजार की मस्जिद में नमाज पढ़ता है कि नगर पालिका में? पिछले 30-45 साल से अगर उनके घर चेयरमैन ही रही है तो ईदगाह उन्होंने, जामा मस्जिद उन्होंने भी नहीं बना दी। और अगर सरकार का जो फैसला होगा वो माना होगा। अगर सरकार स्लाटर हाउस बंद करवाने में वो सरकार का सहयोग दे सकते हैं और उसी मुसलमान के नाम पर वो भागिश पाठक को जो समर्थन दे सकते हैं जाके, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मंदिर बनाने में नी के पत्थर रखने में भी वो आगे होते। ये तो गुमराह करने की राजनीति के, मुसलमान को गुमराह कर दो, हिंदू मुसलमान। और सरकार जिसकी होती है, चेयरमैन या अब चेयरमैन साहब ना जाएं, मंदिर का शिलान्यास हो, चेयरमैन साहब ना जाएं, ये साहब भी तो हिंदू है, वो तो पहले पत्थर रखेंगे, मत जाओ। तो आपके हिसाब से ये पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर थानों में, अस्पतालों में मंदिर बने हुए हैं, वहाँ किसने रोक लिए? नगर पालिका एक संस्था है, वो संस्था जो जनता के हित के काम करती है। सरकारी संस्था में सरकार के आप काम में बाधा नहीं डाल सकते। और अगर मुसलमान ही आपका लक्ष्य है तो मुसलमानों की मस्जिदों से माइक उतर रहे थे मुसलमान होने के नाम पर, हमारे भाई ने जब वोट लिए तो फिर क्यों नहीं बोले?
उसकी जगह अगर नूरुद्दीन भाई होते या मैं होता तो मैं बोलता। जाता एक चेयरमैन इतना होता है कि 20 अपने ठेकेदार लेके बैठ जाए। जब 20 ठेकेदार लेके बैठेगा तो कम से कम 20 आवाम के लोग बैठेंगे। जब आवाम बैठेगी तो विपक्ष को भी मजबूरन बैठना पड़ेगा। तो अब आप दोनों की क्या, पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब हमारा ये आखिरी आपसे हम हिंदू मुसलमान पर चुनाव नहीं चाहते, हम बदलाव पर चुनाव चाहते हैं। हम आपके माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से नौजवानों से अपील करते हैं कि ये चुनाव आप बदलाव पर करें। आप ये ना करें कि हिंदू मुसलमान, आप ये देखें कि आपके हित का बेहतर कौन है। और विपक्ष से एकजुट होकर अगर नूरुद्दीन भाईजान के साथ आ जाए, जैसे मैं आया हूँ, मैंने बड़ा दिल दिखाया है। बहुजन समाज पार्टी के साथी भी अगर आ सकते हैं आ जाएं। और मैं तो एक कहूँगा कि हमारी जो एक बहके हुए साथी हैं भाई मेरे, अगर उन्हें चौथा नंबर नहीं लेना है तो वो भी अपना बड़ा दिल दिखाएं और भाईजान के साथ आ जाए। बड़ा दिल दिखाइए, सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ाना पड़ेगा। बदलाव की राजनीति अगर आप चाहते हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति चाहते हो, तो जैसे चुनाव होते चले आए, सेसवान का चुनाव उसी आधार पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सबको जो रहा है वो जनता के सामने है। हालात के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो उसके कई मुख्य कारण हो सकते हैं। दूसरा, हमारे सब सियासी लोगों में सबसे सीनियर आदमी चचा हैं। जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, जितने भी राजनीति कर रहे हैं सेसवान में, उन सबमें सीनियर वरिष्ठ चचा हैं। जैसे समाजवादी पार्टी की बात कही तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में भारी गुटबाजी है और बधाई में खासकर सिंबल जो है वो नहीं दिया। तो इस तरह से अगर समाजवादी पार्टी के अगर समर्थन की बात की जाए तो इस गुटबाजी के बीच क्या, किस तरह से आप चुनाव, क्या रणनीति है? उसमें कुछ हालात ऐसे थे कि देखिए, समाजवादी पार्टी में मैं हूँ और समाजवादी में मैंने टिकट भी मांगा। ये हमारे भतीजे शोएब भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने भी टिकट मांगा। इसमें वासित ने भी टिकट मांगा और भी टिकट मांग रहे थे। मैंने उनसे ये कहा कि विवाद ना हो, नाराज़गी ना पैदा हो। अगर टिकट मतलब ऐसा है, टिकट अगर है किसी मजबूत आदमी को दे दो, मुझे ना देना है तो मुझे मत दीजिए, शोएब भाई को दे दें, या कि मतलब ये दे दें भाई, जो जीत के आएगा वो तुम्हारा हो। इसलिए एक नाम पर सहमति बन सकती थी आसानी से। कोई भी मैंने मतलब इनका भी नाम रखा। मेरी बात हुई थी माननीय संसद जी से। मैंने ये कहा अगर आप मुझे नहीं दे रहे हैं, अगर कोई मतलब किसी तरह की मतलब वो है, मैं तो इलेक्शन अगर जीता तो मैं तो हूँ ही, और मैंने कहा जो जीत कर आएगा वो भी समाजवादी का होगा। तो अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, 2024 का इलेक्शन है, तो आप ऐसा करिएगा, मतलब इनको दे दीजिए, मजबूत आदमी को दीजिए, जिससे मतलब पार्टी की छवि खराब भी ना हो। हम लोग का मानना था कि एक चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, अगर बैठ जाते हम निकल जाते। अगर एक बार को छोड़ दिया जाए, एक बार जनता ने आपको मौका दिया, बाकी एक ही परिवार का सेसवानों पर्चा चुना जी, तो कहीं ना कहीं नगर को आज क्या जरूरत है, क्या क्या खामियां आज हैं, अगर जनता आपको मौका देगी तो? देखिए, मैं बताऊं, अब उनका तरीका काम करने का जो भी है, वो उन्होंने जैसा भी काम किया, लोगों से नहीं मिले, लोगों के बीच में नहीं बैठे। मैंने तो सुबह मतलब 10 बजे से लेकर 5 बजे तक नगर पालिका में बैठता था कि लोग आएँ और परेशान ना हो। अगर उनका कोई ज़रूरी काम है तो वो मैं बैठ के बागों से करा दूं। मैंने ये काम मतलब 5 साल बराबर किया है, मतलब 2012 से 2017 तक मैंने ये काम लगातार बैठा हूँ। मैंने इसलिए देखिए, मुलाजिम जो होता है वो सरकार का मुलाजिम होता है, मैं पब्लिक का नुमाइंदा